भगवान श्री कृष्ण जी वो अपना शरीर छोड़कर जा रहे थे ना, तो सभी देवी देवता, सभी वृक्ष, सभी कीट पतंगे रोने लगे कि प्रभु आप हमें छोड़कर नहीं मत जाइए। तभी भगवान कहते हैं कि मैं छोड़कर कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं श्रीमद् भागवत महापुराण में ही हूं, मैं यही हूं, मैं नहीं जा रहा हूं कहीं। अगर मुझे बुलाओगे तो मैं तुरंत आ सकता हूं, लेकिन बुलाने वाला चाहिए। मां मीरा जैसा भाव होना चाहिए, कर्मा जैसा होना चाहिए, धन्ना जाट जैसा होना चाहिए। धन्ना जाट की बहुत अच्छा है, भजन भी है, लेकिन अब समय नहीं है। एक और सबसे अच्छे भाग्य हमारे हैं कि गांव के अंदर ही बाबा घोड़े का मंदिर है, जो एक लोटा जल में ही संतुष्ट हो जाते हैं। ना मिठाई चाहिए, ना सोना चाहिए, ना चांदी चाहिए और ना कपड़ा चाहिए। जल कैसे चढ़ाना चाहिए तब भगवान स्वीकार करते हैं। शिवलिंग पर जल पांच जगह चढ़ता है। शिवलिंग पर जल 5 जगह चढ़ता है। ये शिवलिंग है और ये जलाधारी है। पीछे से जल चढ़ाइए, इधर से दक्षिण दिशा में खड़े होकर उत्तर की तरफ मुंह होना चाहिए जल चढ़ाते, नहीं तो मान्य नहीं होता। दक्षिण दिशा की तरफ खड़े होकर जहां जलाधारी है ना, उससे विपरीत खड़ा होना आपको। और ये जो जलाधारी बह रही है, यहाँ है गणेश भगवान। इस लाइन में जो मोटी सी लाइन है ना बराबर में, ये है गणेश भगवान। यहाँ है कार्तिकेय जी, कार्तिकेय भगवान। और जो बीच में मोटी लाइन है ना, बीच में यहाँ, ये है अशोक सुंदरी, बाबा भोले की मां पार्वती की सबसे छोटी बेटी। पहले यहाँ जल चढ़ेगा, फिर यहाँ जल चढ़ेगा उस एक लुटिया से, फिर यहाँ चढ़ेगा। और ये मां पार्वती के हस्त कमल हैं जो ये रखे हैं, दोनों हस्त कमल। फिर इसके चौगरते जल चढ़ेगा और फिर शिवलिंग पर चढ़ेगा। तभी भगवान मानते हैं जल को। 5 जगह जल चढ़ाइए। और अगर ऊपर जल रखा है तो उसमें 5 बेटियां रहती हैं भोले बाबा की, जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली और देव। ये 5 बेटियां हैं। एक अशोक सुंदरी 6, एक कार्तिकेय 7 और एक गणेश भगवान 8। ये बेटा बेटी हैं भगवान के। तो जल इस तरह चढ़ाइए। अगर सच्चे मन से जल चढ़ा दिया ना, तो वारे न्यारे हो जाते हैं। बाबा सबकी सुनता है। और ना भूत ना भभूति कुछ नहीं है हमारे पास भी। हम भी बस ऐसे ही जल चढ़ाते हैं, जो मांगते हैं वही मिलता। बोलिए भोले बाबा की जय। कभी मौका लगे तो बाबा का फूलों से श्रृंगार कर दिया करो। अच्छे से मन कभी कर जाए किसी टाइम, देखो अपने माता पिता के कमरे में बेटा बेटी किसी समय जा सकता है, कोई रोक टोक नहीं। लेकिन हम बहू बेटी के कमरे में नहीं जा सकते। बिना बोले बाहर से या बिना आवाज लगाए हम क्या बहू के कमरे में जा सकते हैं या बेटे के कमरे में नहीं जा सकते नहीं। लेकिन माँ बाप के कमरे में बेटा बेटी किसी भी समय जा सकता है, बिना खुड़का किए, बिना। तो ये हमारे बाप दादा बैठे हैं, रात आओ दिन आओ कोई मनाही नहीं की। राम की भी कोई नेम होते हैं या इतने बजे से इतने बजे तक खुले रहेगा। भगवान श्री कृष्ण के भी नेम है, राधा जी के भी, कि भाई अब पर्दा लग गया अब नहीं। मेरे बाबा के शिवालय में कपाट नहीं है और मेरे बाबा के जो भगत हैं उनके मन में भी कपट नहीं है।
किसी भी टाइम मन करे ये मत देखो ये समय ठीक नहीं है, ये तो राहु काल, अरे राहु सब इसके नीचे बैठे हैं। जब मन करे ना तभी गाय का दूध मिल जाए तो लेकर चल दो और चढ़ा दो, नहला दो बाबा को अच्छे से। गऊ का घी मिल जाए तो अच्छे से लेपन कर दो। अब कहीं ये कहते हैं कि औरतों को हाथ नहीं लगाना चाहिए शिवलिंग को। क्यों नहीं लगाना चाहिए भाई? कौन से ग्रंथ में लिखा है ये? क्यों नहीं लगाना चाहिए? अरे माता पिता है हम, ये सबके दादा हैं, ये नहीं मना करते। अब जैसे स्त्रीलिंग पुल्लिंग लिंग हो गया तो क्या गलत शब्द है ये खुद भगवान हैं, खुद भोले बाबा हैं, इस शिवलिंग के रूप में बैठे हैं। मन करे तो कभी जो मन में जो अच्छा लगे ना कि ये मेरे बाबा को अच्छा लगेगा, वो आप श्रृंगार इतना अच्छा कीजिए कि देखकर आपका मन खुश हो जाए फूलों से। और कनेर का फूल भगवान को सबसे प्रिय है। अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत लाड प्यार दिया है मेरी माता ने, मेरी बेटियों ने, मेरी बहनों ने। अगर कोई गलती हो जाए आपकी अज्ञान से, ना समझ से, तो माफ कर देना, माफी चाहूंगी। बोलिए लड्डू गोपाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। और आप अपने हवन के लिए तैयार हो जाइए। जाते अपना ये हमारे गांव की सरपंच की मां नवीन जून की और मेरी काकी मां सम्मान करते हुए इनका आपका मान सम्मान करते हुए इनका देखो आदर मान किया। देखिए माड़ा डाली सो डाली और 1100 कन्हैया के नाम। बोलिए लड्डू गोपाल की।